शक्ति भवन में बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में आज बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। बड़ी तादाद में ये लोग जो है निजीकरण के खिलाफ हैं। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत निगम में जो निजीकरण को लेकर बात हुई उसका कहीं ना कहीं विरोध है और इसी वजह से आज प्रदेश व्यापी ये विरोध प्रदर्शन लखनऊ के शक्ति भवन में आपको दिखाई दे रहा है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निजीकरण को वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कई चेतावनियां भी दे रहे हैं क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर तमाम कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे निजीकरण को लेकर। विद्युत कर्मचारी संघर्ष लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के लोग लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक कोई निर्णय निकल नहीं पा रहा है और इनका विरोध प्रदर्शन हजारों की संख्या में लगातार बना हुआ है। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे क्या वजह, क्यों आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह, क्या मांगे। देखिए, आपने देखा होगा कि असंवैधानिक रूप से ट्रांजैक्शन एडवाइजर की जो नियुक्ति हो रही थी, आज उसका टेक्निकल बिडिंग का पार्ट ओपन होना है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे थे। जब बनाया गया था प्रस्ताव तो उसमें यह था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रावधान था उसको मजबूत से रखा गया था। अब उसको शिथिल करते हुए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति हो रही है। तो इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आए और अभी ऑर्डर हुआ है कि जो डेट आज खुलने वाली थी 3 मार्च को, अब वो 10 मार्च हो गई है और हमारा निवेदन है कि ये निजीकरण का जो बिजली का निजीकरण हो रहा है उसको तत्काल निरस्त किया जाए क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है, न जनता के हित में, न किसान के हित में, न कर्मचारी के हित में। तो हम लोग बहुत अच्छी बिजली दे रहे हैं। टोरेंट के जो माननीय मंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि टोरेंट बहुत अच्छी बिजली देती है। टोरेंट को पावर कॉर्पोरेशन 5 रुपये 36 पैसे की बिजली देता है और जो है 4.36 में जो है टोरेंट उसको देता है जो है पैसा, मतलब हम लोग 5.55 में और 4.36 में हमें देता है। तो उससे बहुत घाटा हो रहा है, 275 करोड़ रुपए घाटा है और अभी तक 2400 करोड़ रुपए घाटा हो चुका है। तो हमें अनुरोध है कि ये बिजली की जो व्यवस्था है वो सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगी और क्योंकि प्राइवेट आदमी इसका व्यापार करता है, सरकारी के लिए सेवा है, तो हम इसका व्यापार नहीं बनने देंगे और पुरजोर तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कर्मचारियों में कोई अभी असर नहीं पड़ा, लेकिन जब निजीकरण होगा तब असर पड़ेगा। उससे कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होंगी, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी और जो सस्ती बिजली हम लोग दे रहे हैं वो नहीं मिल पाएगी उपभोक्ता। निजीकरण तो होगा ही नहीं, ये तो हमें विश्वास है निजीकरण नहीं होगा। यदि निजीकरण होगा तो फिर ये पर्दे लालटेन युग में चला जाएगा क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है निजीकरण ये सार्वजनिक क्षेत्र में ये प्राइवेट वाला इसमें आएगा क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर में दिया गया ये उन्होंने ये कहा कि हम जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाएंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपने पावर लगाएंगे। आज तक नहीं लगाया गया है तो क्या विश्वास किया जाए कि आगे जो है ये जो निजीकरण में ये कार्रवाइयाँ होंगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार चल रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं। सर, ये निजीकरण को लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अगर निजीकरण सरकार करती है तो किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। निजीकरण के बाद बिजली व्यवस्था बदतर होगी क्योंकि निजीकरण जहाँ भी हुआ है प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं, तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर को बिजली देती हैं, वह कॉमन कंज्यूमर को बिजली नहीं देती, वो घाटे का मामला होता है। लेकिन हमारे विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि निजीकरण के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, 2 बातें बहुत जरूरी है, किसी भी निजीकरण के लिए जरूरी है कि वहाँ का रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन क्या है। दोनों बातें नहीं की गई तो कितने दाम में बेच देंगे, कौड़ियों के दाम बेच देंगे। फिर ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटा दिया, पहले रखा क्यों था फिर हटाया क्यों? हटा देने का मतलब ये है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाने का मतलब ये है कि एक निजी कंपनी आएगी और वह निजी कंपनी किसी ऐसी कंपनी के साथ भी जुड़ी होगी जो टेंडर डाले, तो सारी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही ना। इसलिए मेरा कहना है कि इसको निरस्त किया जाए और मैं यही अपील कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके पीछे भ्रष्टाचार का मामला है, इसे निरस्त किया जाए। तो देखिए, तमाम जो कर्मचारी हैं और तमाम पदाधिकारी हैं वो निजीकरण को निरस्त कराने और इसी के साथ कंसल्टेंट की जो पद की जो नौकरी है उसमें पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं।
हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि निजीकरण के पास जब चीजें चली जाती हैं तो अव्यवस्थाएं फैलने लगती हैं, ऐसा आरोप है। इसी के साथ साथ जो कंपनियां टेंडर डाल करके निजीकरण अपने हाथ में लेती हैं वो अपने लाभ कमाने के लिए होती है, जिससे तमाम उपभोक्ताओं पर इसका फर्क देखने को मिलेगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।